जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज के फटाफट 6 सैनिक अपडेट है जो कि आपके सामने लगे हुए हैं। और फर्स्ट में पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स का मामला पहुंचा प्रधानमंत्री जी और चीफ जस्टिस के पास, होगा जल्दी समाधान। दूसरी में कम्यूटेशन कटौती पर सरकार के वित्त विभाग ने लगाई रोक, कौन सी सरकार है उसके बारे में जानेंगे। थर्ड में स्पर्श से पेंशन हुई क्रेडिट, जाने कितनी हुई है कटौती। फोर्थ में बात करेंगे स्पर्श ने फॉर्म 16 किया अपलोड, कैसे डाउनलोड करना है उस पर बात करेंगे। फिफ्थ में बात करेंगे OROP 3 समय से लागू होगा, यानी कि 1 जुलाई 2024 जो कि आने वाला है, क्या OROP 3 समय से लागू होगा, इस पर कोर्ट का आदेश क्या है वो देखेंगे। छठा और अंतिम अपडेट में बात करेंगे इंडियन आर्मी में निकली सीधे भर्ती, हवलदार और नए सूबेदार की भर्ती, पुरुष व महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो 6 जो सैनिक अपडेट हैं इसको विस्तार से आगे समझते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करो उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे साथियों आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, भारत पेंशनर्स समाज के द्वारा 24 जून 2024 को एड्रेस 2 किया गया है श्री नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और सेकंड में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और कॉपी 2 किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS जो हैं, यहाँ पर आप साइन देख पा रहे हैं, ये सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशनर समाज के द्वारा साइन किया हुआ है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, भारत पेंशनर्स समाज एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेंशनर्स के हक के लिए हमेशा तत्पर होकर सरकार के सामने अपने पॉइंट रखता है और उनका समाधान हल करने की कोशिश कराता है दोस्तों। तो इसी संदर्भ में अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, पेंशनरों और परिवार के पेंशनरों के मुद्दों को सुलझाने के लिए तंत्र की आवश्यक शीर्ष प्राथमिकता पर हो, ये यहाँ पर कहा गया दोस्तों। मैं इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ आपको ताकि सबको समझ में आ जाए। और इसमें 3 अर्जेंट रिक्वेस्ट हैं। नंबर 1 में यहाँ पर आप देखेंगे इमीडिएट डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म, नंबर 2 में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन यानी कि ADR, और थर्ड में सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग। अर्थात इसमें उन्होंने बताया है सम्मानित पेंशनरों और उनके परिवारों की ओर से भारत पेंशन समाज आपसे पेंशनरों और परिवार के पेंशनरों के मुद्दों को सुलझाने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता को प्राथमिकता पर लाने का आग्रह करता है दोस्तों। आगे उन्होंने कहा संसदीय समिति के अवलोकन के लिए विभागीय संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट नंबर 131 में पेंशनरों और परिवार के पेंशनरों के मुद्दों के निवारण की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है दोस्तों, ये उन्होंने कोट किया। और नीचे फिर उन्होंने बताया दूसरे में वैकल्पिक विवाद समाधान यानी ADR तंत्र को बेहतर बनाना आवश्यक है ताकि पेंशनरों और परिवार के पेंशनरों के मुद्दों को तुरंत और प्रभावी ढंग से हल किया जा सके। थर्ड में संपर्क तंत्र यानी कि पेंशनर्स और सरकार के बीच में एक ऐसा समन्वय तंत्र का गठन किया जाए जो कि पेंशनरों के मुद्दों को समय पर सुलझाया जा सके। तो ये चीजें उन्होंने लिखी हैं दोस्तों। अब इसका क्या जवाब आता है आने वाले समय में, इस पर क्या उनका रिस्पांस रहता है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अब बात करेंगे अगली अपडेट में दोस्तों, जैसे कि कम्यूटेशन एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है अभी, जिसके ऊपर सारे पेंशनर्स ने मांग उठाई है। पहली मांग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, अब हरियाणा के कर्मचारियों ने भी यह मांग उठाई, जिसमें अब हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने ये जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं 1 से लेके 17 तक, इन पर भी रोक लगा दी दोस्तों, यानी कि स्टे लगा दिया गया है। इन्होंने भी कोर्ट से स्टे ले लिया। हालांकि ये फैसला जब कोर्ट फाइनल करेगा तब इसका डिसीजन आएगा, लेकिन कम्यूटेशन पोर्शन को 15 से घटा के 10 साल जिसकी पूरी हो जा रही है उस पर रोक लगा दी गई दोस्तों। अब अगली अपडेट में बात करेंगे स्पर्श ने पेंशनर्स के खाते में पेंशन डालना शुरू कर दिया है, जो कि आप सामने मैसेज देख पा रहे हैं। फ्राइडे 28 जून का मैसेज है, 10:25 में इनको सुबह मिला है और इनकी पेंशन क्रेडिट हो चुकी है दोस्तों। तो आने वाले समय में शाम तक सभी की पेंशन
क्रेडिट हो जाएगी। अगली अपडेट में बात करेंगे दोस्तों, इस पर्सन ने फॉर्म 16 अपलोड कर दिया दोस्तों। जैसा आप ऊपर स्क्रॉल में मैसेज देख पा रहे हैं, जिसमें उसने बताया था कि 27 जून तक सारे फॉर्म 16 अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब ये फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं। आप इसको डाउनलोड करने के लिए इसको लॉगिन करें। लॉगिन करके जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस अंदर देखने को मिलेगा। और माई डॉक्यूमेंट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ ईयर 2024 लिखा आएगा। सर्च करें तो ऐसी को 2 PDF फाइल यहाँ पर दिखेंगी, जो कि एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। इसको आप वहां से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से कुछ ये दिखेगा, फॉर्म 16 पार्ट ए। पार्ट ए में आपका आधार कार्ड डिटेल होंगी और एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर होगा। यहाँ पर आपका नाम और एड्रेस होगा। और पार्ट बी के अंदर आपका, ये पार्ट बी है, इसमें आपका सारा अकाउंट डिटेल जो आपका बन रहा है, कितना आपने ड्रॉ किया, क्या उसमें किया, ये पूरा आपका डिडक्शन कुछ हुआ या नहीं हुआ, वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्त। इस तरह से 2 पार्ट में आप अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों OROP 3 के बारे में। OROP 3 जैसे कि हमें पता है, सरकार को कई चिट्ठियां जा चुकी हैं। क्या वो एक्शन ले रही हैं? अभी 2 से 3 दिन बाकी है, क्योंकि OROP 3 का जो ड्यू पीरियड है वो 1 जुलाई 2024 है। ऐसे में 16 मार्च 2022 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था, पैरा नंबर 13 में उसने क्लियर बताया था, जो नेक्स्ट इक्वलाइजेशन OROP का होगा वो टाइम से लागू होना चाहिए, ड्यू टाइम में होना चाहिए। ऐसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था दोस्तों। क्या इस आदेश के बाद भी सरकार इस पर कुछ एक्शन लेने जा रही है? तो अब आने वाले समय में सरकार की तरफ से इसमें जरूर स्पष्टीकरण देखने को मिल सकता है दोस्तों। 6th अपडेट में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी वैकेंसी के बारे में। आप सामने देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट है, जिसमें इंडियन आर्मी में निकली हवलदार और नायब सूबेदार की सीधी भर्ती लगानी होगी 1.6 किलोमीटर की दौड़। तो पूरा इसमें डिटेल दिया गया है दोस्तों। 30 सितंबर 2024 तक इसका लास्ट डेट है। इसमें ऐसे कैंडिडेट मांगे हैं, स्पोर्ट्स कोटा के तहत आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और इसमें आपकी आयु सीमा 17.5 से 25 वर्ष तक दिया गया है। ये आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। चयन कैसे होगा ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। और आपने इसमें आवेदन फिजिकली भरना है और ये इस एड्रेस पर आपने भेज देना है दोस्तों। आवेदन यहाँ भेजने होंगे, जनरल स्टाफ ब्रांच, IHQ रक्षा मंत्रालय आर्मी, कमरा नंबर 747, A विंग सेना भवन, PO नई दिल्ली 110011। तो यहाँ पर आप इसको, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, इसको जल्दी से जल्दी भर के आप भेज सकते हैं दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।